जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत ही प्यारा है, जो मेरे दिल के करीब है। और इससे पता चलता है कि गुरु जी महाराज आपकी कही हुई हर बात को बड़े ही प्यार से और बहुत ही जल्दी पूरा करते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि मेरे को बड़े मंदिर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और दिल्ली में मेरा स्टे कम से कम करीब करीब 6 हफ्तों का था। और मेरी कोशिश थी कि मैं हफ्ते में 2 बार जाऊं गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर। और मैं जाती थी, मगर मतलब मेरे कर्मों का ही खेल कह लो या क्या था कि मेरे को, मैं मंदिर तो ज़रूर जाती थी, लंगर भी बहुत मेरे को अच्छे से मिलता था, मगर कभी भी मुझे भवन में से जो मेन है, जो हॉल है गुरु जी महाराज का, वहाँ से जाने का मौका नहीं मिला। कभी वो जो था मेन हॉल, वो रेनोवेशन के लिए बंद था, कभी सफाई के लिए बंद था। कहने का अर्थ है कि मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला टिल माई लास्ट डेट। तो क्या हुआ कि मेरा आखिरी दिन आ गया वहाँ पर, और मतलब उसके बाद क्या था, मेरी फ़्लाइट थी, और मतलब मैं संडे का दिन था, और वेडनेसडे नाइट की मेरी फ़्लाइट थी। ट्यूसडे को मंदिर बंद होता है, तो वेडनेसडे को मैं फ्लाई कर रही थी, तो इसलिए जा नहीं पा रही थी। तो मतलब कहने का अर्थ है कि संडे मैं चाह कर भी तो कोई और दिन नहीं था जिसमें मैं और ट्राई कर सकती थी। अपने मन में मैं इससे सोच रही थी, मगर जैसे ही मैं पहुंची और मैंने समाधि स्थल की तरफ से लाइन में जा रही थी, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु, आज मेरा आखिरी दिन है और इसके बाद मुझे जाना है। अब फिर उसके बाद न जाने अब मैं कब आऊँ, ऐसा सुअवसर कब मिले आपके श्री चरणों में दोबारा माथा टेकने का। तो कृपया मुझे आज तो सुअवसर दीजिए, ये अपनी कृपा कीजिए कि मेरे को आज मेन हॉल में से जाने का मौका मिले। तो मैंने कहा, कर्म तो बहुत माड़े हैं, मगर आप तो बहुत कृपालु हो, प्लीज़ मेरे को मौका दें। तो खैर मंदिर से जब मैं लाइक वो टर्न ले रही थी समाधि स्थल से, तो जनरली लाइन सीधी जाती है ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, बट अगर वो राइट में टर्न होगी तो कुटिया से ले जाके अंदर लेफ्ट में लंगर हॉल में एंटर कराते थे। तो जब वो लेफ्ट में टर्न होगी, सॉरी राइट में टर्न होगी समाधि से, अंदर सीढ़ी पे नहीं चढ़ी, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद आज भी मुझे मौका नहीं मिला है। तो मैंने थोड़ी सी हताश हो गई, बट फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जो जैसे लाइन चल रही थी मैं चलती जा रही थी। बट मैं जैसे ही कुटिया के पास पहुंची, तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी जी, आप यू टर्न ले लीजिए और उसके बाद आप संगत जी को फॉलो कीजिए, वहाँ से जा रहे हैं। तो मैंने कहा, सोचा कि पता नहीं, मतलब यू टर्न बोला तो थोड़ा एक्साइटमेंट हुई, बट फिर सोचा कि पता नहीं, मतलब क्योंकि लाइन आगे दिख नहीं रही थी, थोड़ा लंबा जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो दिख नहीं रही थी तो कोई भी, तो फिर मेरे को लगा कि कहीं आगे से ना ले जा रहे हो, हॉल के दूसरी तरफ से ना लेके जा रहे हो लंगर हॉल में, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा थी इवेंट के टाइम पर, गुरु जी के बर्थडे पर और गुरु पूर्णिमा पे, तो भी ऐसा किया गया था एक बार। तो खैर एनीवेज, बट मैं जैसे ही समाधि स्थल पर दोबारा यू टर्न लेके पहुंची, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, और मेरे मतलब आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे, ये सोच के कि भगवान ने मेरी सुन ली। और गुरु जी महाराज, हमारे भगवान पर पिता परमेश्वर, उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे जाने का मौका दिया। मैं ऊपर चढ़ी उन दिव्य सीढ़ियों पर, और मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, आगे बैठी, अंदर गए, और इतना अनुभव, इतना मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि क्या अनुभव था। वो एक स्टिलनेस का मोमेंट जो मैंने वहाँ पर अनुभव किया कि जैसे एक बबल में हूँ मैं, और वो मोमेंट मुझे शेक नहीं करना, लाइक यू नो, कि मुझे कुछ नहीं सोचना, इट वाज लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक। एंड बस बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो। और मैंने भगवान अपने गुरुजी महाराज के दर्शन किए, माथा टेका, और बस बहुत ही आनंद आया। और कोटि कोटि शुक्राना, हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हमारी सुनते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, और बुरे समय से बाहर निकलने के लिए समझाते हैं, और हमारे को शक्ति भी देते हैं। बस सदा हमारे को अपने चरणों में रखिएगा प्रभु। बस यही मेरी अरदास है, हम सब पर कृपा कीजिए, हमारा आपके सिवा और कोई नहीं प्रभु। जय गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।